पनडुब्बियों की दुनिया जो महासागरों के नीचे एक खामोश जंग का मैदान बन चुकी है। आज जिनके पास सबसे ज्यादा सबमरीन है वो सबसे ताकतवर, क्योंकि ये सबमरीन खामोशी से किसी भी देश की सीमा में घुसकर परमाणु हमला कर उसे तबाह कर सकते हैं, जंग की सूरत को पलट सकते हैं। इस रेस में सबसे आगे है भारत का दोस्त, जिसके पास 7 सबमरीन है। सबसे पहले बात करते हैं रूस की टाइफून क्लास पनडुब्बियों की। ये दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बियां हैं। इनका वजन 48,000 टन तक जाता है, लंबाई 175 मीटर से ज्यादा होती है। इनमें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें फिट होती हैं जो 8,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक वार कर सकती हैं। सोवियत दौर में बनाई गई ये पनडुब्बियां आज भी रूसी ताकत की पहचान है। इसके बाद आती है रूस की ही बोरोई क्लास पनडुब्बी। ये आधुनिक तकनीक वाली न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं जिन्हें रूस ने अपनी नई पीढ़ी को स्ट्रैटेजिक फ्लीट का हिस्सा बनाया है। ये आधुनिक तकनीक वाली न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं जिन्हें रूस ने अपनी नई पीढ़ी की स्ट्रैटेजिक फ्लीट का हिस्सा बनाया है। इनकी खासियत है शोर बहुत कम करता है, यानी इन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन है। हर बोरोई पनडुब्बी में 16 बुलावा मिसाइलें लगी होती हैं जिनकी न्यूक्लियर वॉरहेड फिट हो सकता है। अब अमेरिका पर नजर डालिए। अमेरिका की ओहायो क्लास पनडुब्बियां दुनिया की सबसे घातक पनडुब्बियों में गिनी जाती है। ये 170 मीटर लंबी होती हैं। इनमें या तो 24 बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं या फिर ये 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें। अमेरिका ने इन्हें खासतौर पर रूस और चीन के खिलाफ रणनीतिक संतुलन के लिए बनाया है। रूस की ऑस्कर क्लास पनडुब्बियां भी बेहद खतरनाक मानी जाती हैं। इनका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बड़े नौसैनिक जहाजों को डुबोने के लिए होता है। इन पर ग्रेनाइट एंटी शिप मिसाइलें लगाई जाती हैं जो किसी भी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को खत्म कर सकती हैं। यूके की वैनगार्ड क्लास पनडुब्बियां ब्रिटेन की न्यूक्लियर डिटरेंस की रीढ़ है। इनमें ट्राइडेंट सेकेंड D5 मिसाइलें लगाई जाती हैं। ब्रिटेन के पास सिर्फ 4 वैनगार्ड क्लास हैं, लेकिन हर समय इनमें से कम एक पनडुब्बी समुद्र में तैनात रहती है। रूस की यासिन क्लास पनडुब्बियां अगली पीढ़ी के अटैक सबमरीन हैं। इन्हें अमेरिकी वर्जीनिया क्लास की टक्कर पर बनाया गया है। इन पर कैलिब्र क्रूज मिसाइलें लगाई जाती हैं जो यूक्रेन युद्ध में रूस बार बार इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह रूस की डेल्टा क्लास पनडुब्बियां सोवियत काल से रूस की न्यूक्लियर ताकत का आधार रही है। आज भी इनका इस्तेमाल हो रहा है, हालांकि इन्हें धीरे धीरे बोरोई क्लास से बदला जा रहा है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो ट्रायम्फ्रेट क्लास पनडुब्बियां पेरिस की रणनीतिक ताकत का आधार है। इन पर भी M51 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें लगी होती हैं। फ्रांस इनका इस्तेमाल स्वतंत्र न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए करता है। रूस की सियरा क्लास पनडुब्बियां खास है क्योंकि इनका ढांचा टाइटेनियम से बना है, यानी ये ज्यादा गहराई तक जा सकती है, ज्यादा स्पीड पकड़ सकती है। यही वजह है कि पश्चिमी नेवी इन्हें गंभीर खतरा मानती है। अंत में रूस की ही अकुला क्लास पनडुब्बियां, सोवियत दौर में बनी ये न्यूक्लियर पनडुब्बियां आज भी भारतीय नेवी के लिए खास है। भारत ने INS चक्र के नाम से अकुला क्लास लीज पर ली थी और इस्तेमाल भी किया था। अब भारत की स्थिति को समझते हैं। भारत के पास इस वक्त एकमात्र स्वदेशी न्यूक्लियर बैलिस्टिक पनडुब्बी है INS अरिहंत, और 1-2 और बनकर तैयार हो रही है। इसके अलावा भारत रूस से लीज पर ली गई अकुला क्लास का इस्तेमाल कर चुका है। भारत के पास कुल पनडुब्बियों की संख्या करीब 16 से 17 है, जिनमें सिर्फ एक न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक सबमरीन है, जबकि रूस और अमेरिका के पास दर्जनों न्यूक्लियर सबमरीन है। ये स्टॉप करवा दो पंकज।